स्वागत है आप सभी साथियों का चेतक एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की अपना जो ये सेशन चल रहा था जिसमें स्पेशल रीड को लेकर और इसके साथ साथ आप जो थंबनेल में टारगेट एग्ज़ाम देखे होंगे उनको लेकर अपना साइकोलॉजी का एक 360 डिग्री चैनल 360 डिग्री सेशन चला हुआ था, जिसमें अपन साइकोलॉजी को कंप्लीट रूप से पूरा करेंगे। एक एक टॉपिक वाइज पूरी साइकोलॉजी अपन कंप्लीट करेंगे। उसका आज की ये क्लास उसी से संबंधित है और पावलोव का प्राचीन अनुबंधन आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की कक्षा में अपन ने थॉर्नडाइक का सिद्धांत कंप्लीट किया है, जिसको अपन ने अच्छे से देखा था। उस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और इसके साथ साथ उसकी क्विज भी आज टेलीग्राम चैनल में आयोजित करवाई जाएगी। और इस क्लास का लिंक और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब तक की अपना जो अप्रोच रहा था वो ये था कि पहले अपन लैंग्वेज करते थे और उसके साथ साथ अपन एक्सपेरिमेंट को भी देखते चले जाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि पावलोव के सिद्धांत में अब अपन जब पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें एक्सपेरिमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपेरिमेंट को और उसकी शब्दावली को अच्छे से समझ गए तो आप पूरी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो इसलिए आज अपन पहले सीट पे कुछ वर्क करते हैं और उसके बाद में लैंग्वेज पे आते हैं। तो शुरू करते हैं। सीट पे अपना ये वर्क क्या है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि क्या पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। पावलोव का एक्सपेरिमेंट समझते हैं और उसकी शब्दावली समझते हैं। पावलोव ने एक ध्वनि नियंत्रित बॉक्स लिया। ध्वनि नियंत्रित बॉक्स का तात्पर्य है कि ध्वनि जो भी बॉक्स के अंदर ध्वनि जाएगी वो पावलोव के अपने कंट्रोल में रहेगी। अभी पावलोव का अपन एक फैक्चुअल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से जानेंगे। ये एक बॉक्स था, ये उनका एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने एक बॉक्स लिया। इस बॉक्स के अंदर उन्होंने एक कुत्ता रखा। अब आप कल्पना कर लीजिए कि ये एक कुत्ता है। ऑपरेशन करके उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथियों को एक कीप से जोड़ दिया जहां पर लार एकत्रित हो सकती थी, संग्रहित हो सकती थी। ये आप एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझिए। एक बॉक्स लिया, बॉक्स ध्वनि नियंत्रित बॉक्स था। इस बॉक्स के अंदर जो भी ध्वनि जाएगी वो सारी पावलोव के नियंत्रण में होगी। पावलोव ने प्रयोग किया था। इसके अंदर एक कुत्ता रखा और कुत्ता भूखा था। इस बॉक्स के यहाँ एक शीशा लगा हुआ था। अब थंबनेल में इसका पूरा चित्र देख चुके होंगे पहले ही। यहाँ एक शीशा था, इस शीशे के पास से यहाँ से भोजन रखने की व्यवस्था थी। कुत्ता भूखा था। अब प्रयोग यह था कि जैसे ही कुत्ता भोजन को देखता और कीप के अंदर लार का स्राव हो जाता और लार संग्रहित हो जाती। तो अब दो चीज़ें आप यहाँ से शब्दावली को समझते रहिए साथ साथ। स्वाभाविक उद्दीपक, उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक होता है जो व्यक्ति, वस्तु या पादप या जानवर के अंदर अनुक्रिया उत्पन्न करे, वो होता है उद्दीपक। और स्वाभाविक उद्दीपक वह होता है जिसकी अनुक्रिया पर व्यक्ति का या जानवर का या पादप का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे अभी आप भूखे हैं और आपने स्वादिष्ट भोजन देखा तो आपके मुंह में ऑटोमेटिक लार का स्राव हो जाएगा। इस लार जो अनुक्रिया आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, इस स्वादिष्ट भोजन जो कि उद्दीपक है, इस उद्दीपक को देखकर जो एक ऑटोमेटिक आपके अंदर अनुक्रिया उत्पन्न हो रही है, तो इसे ही बोलते हैं, इस उद्दीपक को बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। और जो अनुक्रिया हो रही है इसे बोलते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। इसका एक नाम आप हिंदी में और ध्यान रख सकते हैं और मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा कि आप हिंदी के नाम याद न रखकर साइकोलॉजी में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें। हिंदी में इसका अन्य नाम है, अभी आप ये याद रखें फिर बार बार प्रयोग आएगा, अनुबंधित उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक का अन्य नाम है अनु अनुबंधित उद्दीपक। और जो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है इसका नाम है, अन्य नाम है अनुबंधित अनुक्रिया। अब आप इसका इंग्लिश टर्म भी याद रखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका दोनों का इंग्लिश टर्म है, इसका तो है अनकंडीशनड। अनकंडीशनड का मतलब है बिना शर्त का, ऐसा उद्दीपक जिसकी अनुक्रिया बिना शर्त हो, अनकंडीशनड स्टिमुलस। और इसका इंग्लिश टर्म है अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। अब अपन इनका जब भी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो इनका केवल शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे। इसको बोलते हैं यू अन से, फिर सी से कंडीशन और एस से स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक को अपन बोलेंगे अब सीधा यूसीएस। आप ध्यान रखिए यूसीएस किसे बोलेंगे, ऐसा उद्दीपक जिसकी अनुक्रिया ऑटोमेटिक होती है। अभी मैं आपके इनके इनके बहुत सारे एग्जाम्पल और बता दूंगा।
और इसे बोलेंगे यू सी आर, अनकंडीशनड। यू से अन, सी से कंडीशनड और आर से रेस्पॉन्स। मैं इनके आपको स्वाभाविक उद्दीपक के यूसीएस के और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अभी आप किसी गर्म बर्तन को छू लें तो आपका हाथ वहाँ से ऑटोमेटिक दूर हट जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक जो क्रिया कर रहा है, और उद्दीपक क्या है? जो आपके अंदर अनुक्रिया कर रहा है, गर्म बर्तन। तो गर्म चीज़ आपके लिए उद्दीपक है और उसकी क्रिया ऑटोमेटिक आपका हाथ का दूर जाना, ये क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया या अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। इसी के अलावा मैं और एग्जाम्पल आपको दूं तो जैसे आपका कांटे पर पैर रखा गया तो अभी आपका पैर वहाँ से ऑटोमेटिक दूर हट जाएगा। तो उद्दीपक क्या है? कांटा। उद्दीपक क्या है? कांटा। और जो अनुक्रिया वो है क्या है? पैर का दूर हटना। तो इन पे, इस अनुक्रिया पे अपना कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे ही पैर रखा गया, पैर वहाँ से दूर हट जाएगा। तो ये है अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, यूसीआर, और ये है अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब आप पावलोव के प्रयोग पर वापस आ जाइए। भोजन क्या है यहाँ? भोजन है यूसीएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस। क्यों? क्योंकि ये कुत्ते के अंदर अनकंडीशनड रेस्पॉन्स उत्पन्न करेगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर लार का स्राव होगा उसके मुंह के अंदर। तो ये है यूसीआर और ये है यूसीएस। पावलोव ने सर्वप्रथम कुत्ते को भोजन दिया और पाया कि जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन रखा गया, कुत्ते ने लार का स्राव किया। इसके बाद में उन्होंने एक न्यूट्रल स्टिमुलस यूसीएस के साथ साथ न्यूट्रल स्टिमुलस का भी प्रयोग किया। न्यूट्रल स्टिमुलस कैसे? ये ध्वनि नियंत्रित प्रयोग था। तो इन्होंने भोजन देने से पहले कुछ मिली सेकेंड पहले, मैं बताऊंगा कितना टाइम था, कुछ मिली सेकेंड पहले एक घंटी बजाई। भोजन देने से जस्ट पहले एक घंटी बजाते थे, फिर भोजन रख देते थे और कुत्ता भोजन कर लेता था। यही प्रयोग इन्होंने घंटी को कई बार इसी उद्दीपक के पहले प्रयोग करते रहे। भोजन से पहले घंटी, जैसे ही भोजन देते उससे पहले घंटी बजा देते, जैसे ही भोजन देते उससे पहले घंटी बजा देते। कुछ प्रयोगों के बाद में इन्होंने भोजन नहीं दिया और डायरेक्ट घंटी बजाई, और इन्होंने कीप में पाया, इन्होंने क्या पाया पावलोव साहब ने? इन्होंने पाया कि घंटी बजाते ही लार का स्राव कुत्ते ने लार का स्राव किया और यहाँ लार स्टोर हो गई। तो घंटी को देखकर, अब घंटी क्या थी? ये घंटी का भोजन से कोई संबंध नहीं था, घंटी का भोजन से कोई संबंध नहीं था। लेकिन अभी आप यहाँ देखें, घंटी को देखकर लार का स्राव, ये क्या है? इसे कहते हैं अनुबंधन। यह है अनुबंधन। अनुबंधन क्या? अब कुत्ता ये समझ गया है कि घंटी के आते ही भोजन आने वाला है, तो घंटी का अनुबंधन किससे हो गया? लार के स्राव से। इसे बोलते हैं कंडीशनिंग। इसे क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग, अनुबंधन। और पावलोव ने कहा था कि अनुबंधन से ही सीखा जाता है, सीखना अनुबंधन के जरिए ही होता है, कंडीशनिंग, अनुबंधन। मुझे उम्मीद है आप अनुबंधन समझ गए होंगे। अनुबंधन क्या है? घंटी को देखकर लार का स्राव। अब यहाँ घंटी हो गई अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक क्यों? अनुबंधित उद्दीपक तो होता है जिससे ऑटोमेटिक क्रिया होती है। जैसे भोजन को देखकर लार आना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन घंटी को देखकर लार का स्राव होना स्वाभाविक क्रिया नहीं है, अनुबंधित क्रिया नहीं है। यह इसकी कंडीशन है कि घंटी देखेगा तो भोजन का स्राव करेगा। तो यह है अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड, अनुबंधित को बोलते हैं कंडीशनड और स्टिमुलस को, उद्दीपक को स्टिमुलस। और इसके द्वारा जो अनुक्रिया हो रही है, लार का स्राव, लार स्राव, इसे क्या बोलते हैं? इस लार स्राव को कंडीशनड स्टिमुलस के साथ जो अनुक्रिया होगी, जो रेस्पॉन्स होगा, उसे बोलेंगे कंडीशनड रेस्पॉन्स। अब आप इस प्रयोग को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोबारा से प्रयोग समझ लीजिए। एक बॉक्स था, उसके अंदर एक भूखा कुत्ता था। जैसे ही कुत्ते को भोजन दिखाएंगे तो अनुक्रिया के रूप में वह लार का स्राव करेगा। तो भोजन को देखकर लार खाना स्वाभाविक बात है, तो यह तो हो गया स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, तो और लार का स्राव हो गया स्वाभाविक अनुक्रिया। परंतु कुछ इसके बाद पावलोव ने एक अन्य घटना को गठित किया। इस उद्दीपक के साथ, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ एक तटस्थ उद्दीपक, न्यूट्रल स्टिमुलस, जिसका लार आने से कोई संबंध नहीं था, उसको भी इस उद्दीपक के साथ साथ लगातार प्रयोग किया। तो कुछ समय बाद पावलोव ने देखा कि घंटी के बजाने के साथ ही कुत्ते ने लार का स्राव किया। तो अब लार का स्राव जो अनुक्रिया थी, उसका अनुबंधन किसके साथ स्थापित हो गया? उसका अनुबंधन घंटी के साथ स्थापित हो गया। अभी अपन अनुबंधन की लैंग्वेज पढ़ेंगे पूरी, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये प्रयोग था पावलोव का। अब अपन एक बार लैंग्वेज पे चलते हैं और पावलोव के सिद्धांत को अच्छे से समझते हैं।
सबसे पहले तो अपन पावलोव का एक फैक्चुअल इंट्रोडक्शन देते हैं कि पावलोव कौन थे, इस बात को समझते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। आईपी पावलोव्स फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तथ्यात्मक परिचय क्या है पावलोव का? ये एक शरीर वैज्ञानिक थे, यानी ये शरीर की कार्यकी का अध्ययन करते थे। फिजियोलॉजिस्ट थे पावलोव और रूस के थे, रूसी शरीर वैज्ञानिक थे पावलोव। अनुबंधन के जनक थे। अनुबंधन क्या होता है ये अपन ने अभी देखा एग्जाम्पल के द्वारा, अभी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अनुबंधन के जनक थे। फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन थे? पावलोव। इसके अलावा इन्होंने किसका अध्ययन किया था? पाचन की क्रिया का अध्ययन किया था। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की इन्होंने स्टडी की थी। इसीलिए तो ये लार का और भोजन का संबंध इन्होंने अपने प्रयोग में ज्ञात किया था। क्यों? क्योंकि ये भोजन की कार्य या पाचन की कार्यकी का अध्ययन करते थे। इसके लिए इन्हें 1904 में 1904 में इन्हें मिला था नोबेल प्राइज। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी इस प्रयोग के लिए मिला था। और इनका कहना था कि सीखना होता है, अधिगम जो होता है यानी लर्निंग, वो कंडीशनिंग के जरिए होती है। सीखना अनुबंधन के द्वारा होता है। अब इनके सिद्धांत का नाम देखते हैं। यदि आपने इसका अच्छे से अध्ययन किया होगा, इसका एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझा होगा, तो अब आपको सिद्धांत का नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। सबसे पहले तो पावलोव का प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, यही है इस सिद्धांत का मुख्य नाम। और अब आप इसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले अनुबंधन किसने दिया था? पावलोव ने। अनुबंधन के जनक कौन थे? पावलोव। और सबसे प्राचीन सिद्धांत था, तो इसे बोलते हैं पावलोव का प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव, इस सिद्धांत के नाम के पहले नाम को अब मुझे लगता है आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि अनुबंधन के जनक कौन थे? पावलोव। सबसे प्राचीन जो सिद्धांत था वो पावलोव का था, तो इसलिए इसे बोलते हैं पावलोव का प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अन्य प्रमुख नाम क्या क्या हैं? अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी। देखिए, लार जो आना थी, वो अनुक्रिया जो थी, लार का आना अनुक्रिया, उस अनुक्रिया का अनुबंधन उस अनुक्रिया के साथ क्या कंडीशन हो गई थी? कैसे वो कंडीशन हो गई थी? क्यों? क्योंकि घंटी के साथ अब लार का स्राव हो रहा था, तो अनुक्रिया का अनुबंधन होना किसके साथ? उद्दीपक के साथ। इसे बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। कंडीशन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स कैसी बन गई थी? कंडीशन। और उसके साथ क्या कंडीशन थी? कि घंटी बजाने से लार का स्राव, तो इसे बोलते हैं कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी। उम्मीद है आपको ये दूसरा नाम भी याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसका तीसरा नाम है प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी। मैंने आपको कहा था कि जो भी शब्द आपको तकलीफ देता है उसे आप ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में सर्च करें। रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट का मतलब होता है जो अनुक्रिया करता है। रेस्पोंडेंट का मतलब होता है जो अनुक्रिया करता है। अपन जिस भी प्रश्न का आंसर देंगे तो रेस्पोंडेंट, जैसे अपने को किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और अब अपन उसका आंसर कर रहे हैं, उस आंसर करने की अनुक्रिया कर रहे हैं, तो रेस्पोंडेंट कौन हो गए? अपन। इसी प्रकार जो भी कोई क्रिया करता है, अनुक्रिया करता है, वो होता है रेस्पोंडेंट। और इस सिद्धांत का नाम है प्रतिवादी, रेस्पोंडेंट अनुबंधन कंडीशनिंग थ्योरी। कुत्ता जो कि रेस्पोंडेंट था, उसका अनुबंधन किससे हो गया था? उस कुत्ते की अनुक्रिया का अनुबंधन किससे हो गया था? घंटी से। तो जो कुत्ता जो खुद की अनुक्रिया कर रहा था, स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा था, उसका अनुबंधन होने का जो सिद्धांत है, यही है प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शायद अभी तक आप इस चीज़ को ना समझ पाए होंगे। ऊपर की चीज़ों को आप अच्छे से पहले भी कभी आपने सुना होगा, यदि आपने कहीं पे कोचिंग की है। अभी आप इस सिद्धांत को कहीं से नहीं सुन पाएंगे, मेरी उम्मीद है। इसे बोलते हैं टाइप एस कंडीशनिंग। इसे क्यों बोलते हैं? टाइप एस का मतलब है स्टिमुलस, एस का मतलब है यहाँ स्टिमुलस। स्टिमुलस प्रकार का ये अनुबंधन है। कैसे? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, जो सबसे कठिन प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको लोगों से अलग बना सकता है। क्या है? पावलोव का जो सिद्धांत है वो स्टिमुलस के मध्य कंडीशनिंग करता है। कैसे? स्टिमुलस के मध्य कंडीशनिंग कैसे? एक स्टिमुलस था भोजन, जिसको देखकर अनुक्रिया क्या थी? लार का आना, जिसको देखकर अनुक्रिया थी लार। और एक स्टिमुलस था घंटी, और घंटी को देखकर वैसे तो कोई अनुक्रिया नहीं होती, लेकिन कुत्ते ने सीख लिया था घंटी को देखकर लार आना। तो इस भोजन की जगह किसने इस भोजन का साहचर्य किससे स्थापित हो गया था? घंटी से। भोजन की जगह भोजन का सही काम कौन कर रही थी? घंटी। तो अब घंटी को देखकर लार आना, तो घंटी और लार के मध्य अनुबंधन हुआ था घंटी और भोजन के मध्य। क्या? कि भोजन की जगह आप घंटी को प्रयुक्त कर सकते थे कुत्ते के लिए। कुत्ता जो भोजन को देखकर लार उत्पन्न कर रहा था, वही लार अब वह घंटी को देखकर उत्पन्न कर सकता था।
तो घंटी और भोजन के मध्य दोनों उद्दीपक थे, तो उद्दीपक और उद्दीपक के मध्य अनुबंधन जो होता है, कंडीशनिंग होता है, वही होता है पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में। इसलिए इसे बोलते हैं टाइप एस कंडीशनिंग, यानी उद्दीपक और उद्दीपक के मध्य अनुबंधन। ये थे पावलोव के सिद्धांत के नाम, आपको ये समझ में आ गए होंगे। पावलोव का फैक्चुअल इंट्रोडक्शन अपन पढ़ चुके हैं। अब एक चीज जो बच गई है वो है अपनी अनुबंधन। अनुबंधन की परिभाषा पढ़ते हैं। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया या उद्दीपक उद्दीपक के मध्य साहचर्य स्थापित होता है। तो बताओ, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में तो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन स्थापित हुआ था, लेकिन यहाँ उद्दीपक और उद्दीपक के मध्य अनुबंधन स्थापित हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन होता है उद्दीपक अनुक्रिया का, उद्दीपक उद्दीपक का, या अनुक्रिया उद्दीपक का, तो अब आप उसमें से बता सकते हैं कि उद्दीपक उद्दीपक के मध्य ही पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन स्थापित होता है। आरबीएससी की साइकोलॉजी क्लास 11 में जो लर्निंग वाला चैप्टर है उसका पीछे का ये एज इट इज क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, रीट के लिए खास तौर से। तो ये थे पावलोव का अनुबंधन का अपने प्रयोग समझा। इसके अलावा अपन इसकी एक चीज़ और समझ सकते हैं, वो क्या है कि पावलोव ने तो पशुओं पर प्रयोग किए थे, कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने, तो मनुष्य पर इस प्रयोग का समर्थन किया था वाटसन ने। और वाटसन ने एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था, आप उसे अच्छे से समझिए। एक बच्चा था और बच्चे के सामने एक चूहा रखा गया। अब देखो, जैसे ही चूहा देखा, बच्चे का यह एक स्वाभाविक अनुक्रिया है कि जैसे ही वह कोई उद्दीपक देखेगा, वह उससे कोई वस्तु देखेगा या जानवर देखेगा तो वह उसे खेलेगा। तो चूहा क्या था यहाँ, स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये कौन था, चूहा। और उसकी खेलना जो बच्चे की अनुक्रिया थी वो थी अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, UCR, और ये थी UCS, चूहा। अब इसके साथ ही क्या किया गया, देखिएगा आप, जैसे बच्चा चूहे से खेलने लगता, एक गुब्बारा तेज आवाज़ के साथ फोड़ दिया जाता, या वहाँ से एक तेज आवाज़ आती, तो बच्चा तेज आवाज़ सुन के डर जाता। बच्चा जैसे तेज आवाज़ सुनेगा तो वह डर जाता। प्रारंभ में तो जैसे ही बच्चे को डराया गया, फिर से चूहा दिया गया, तो बच्चा फिर से चूहे के साथ खेलने लगा। लेकिन जैसे चूहा दिया जाता, फिर से तेज आवाज़ के साथ गुब्बारे को फोड़ा जाता, तो बच्चे का अनुबंधन इस बात से स्थापित हो गया कि जो चूहा है वो डरावनी चीज़ है, और इस प्रकार बच्चा चूहे से डरने लग गया। और यही चूहे का अनुबंधन स्थापित हो गया था किससे, जो तेज आवाज़ थी उसका अनुबंधन किससे स्थापित हो गया था, चूहे से। तो ये उसने कहा था वाटसन ने कि जिस प्रकार से जानवर अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं, उसी प्रकार जैसे बच्चा मनुष्य है तो मनुष्य भी अनुबंधन के द्वारा ही सीखते हैं। ये किसने कहा था, वाटसन ने। और वाटसन ने इस प्रयोग का मनुष्य के संदर्भ में समर्थन दिया था, किसको, पावलोव को। तो ये था वाटसन का प्रयोग पावलोव के समर्थन में, क्या कि बच्चा कैसे तेज आवाज़ से डरना सीख जाता है। अब बताइए, यहाँ अनुबंधित उद्दीपक कंडीशनड स्टिमुलस कौन हो गया, तेज आवाज़ कंडीशनड स्टिमुलस, और अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गई चूहा जिससे बच्चा खेलता था। और उसकी जो कंडीशनड रेस्पॉन्स थी वो बाद में क्या हो गई थी, डरना या उससे न खेलना। और जो अनकंडीशनड स्टिमुलस थी पहले, वो थी खेलना। अब अनुबंधन को आप अच्छे से समझ लीजिए पावलोव के प्रयोग में, इस सारणी को आप अच्छे से याद रखिए। पहले कुत्ते को भोजन दिया जाता है अनुबंधन से पूर्व, ये बात है जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी, बिफोर कंडीशनिंग, अनुबंधन से पूर्व जैसे ही कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो लार उत्पन्न होती है, तो इसे बोलते हैं यहाँ, कंडीशनिंग नहीं हुई तो अनकंडीशनड स्टिमुलस, और उसके साथ जो रेस्पॉन्स हो रही है वो हो रही है अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। फिर कंडीशनिंग के टाइम जब कुत्ता अनुबंधन सीख रहा था, तो कंडीशनिंग के टाइम क्या प्रोसेस थी, घंटी के साथ भोजन दिया जाता था और कुत्ता लार का स्राव कर रहा था। यहाँ भी भोजन क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और लार क्या है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। और अब घंटी क्या है, घंटी का भोजन से कोई संबंध नहीं है, ना ही अभी लार से कोई संबंध है, तो यहाँ घंटी क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस। इसके बाद में क्या क्या किया गया, जब लगातार ऐसे प्रयोग करते रहे, घंटी के साथ भोजन दिया गया, भोजन से पहले लगातार घंटी बजाई जाती रही, तो अंत में कुत्ते ने सीख लिया कि घंटी बजाएंगे और भोजन मिलेगा। बताओ, घंटी के साथ और लार कुत्ता लार टपकाएगा,
तो बताओ, घंटी के साथ लार टपकाना कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये तो एक अनुबंधित क्रिया है। तो ये हो गया कंडीशनड स्टिमुलस CS, और ये होगी कंडीशनड रेस्पॉन्स CR। और अब अनुबंधन स्थापित हो गया। अनुबंधन स्थापित होने के बाद ये घटना होती है। तो ये था पावलोव का अनुबंधन का सिद्धांत। उम्मीद है आपको अच्छे से पूरा सिद्धांत समझ में आया होगा। इसकी जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, क्या सामान्यकरण है, फिर क्या इसका विलोपन है, कैसे इसको सीखा जाता है, ये अपन कल की क्लास में सीखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।